आगे अगर हम बात करें तो इस बार धनबाद लोकसभा की जंग दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। वजह है सरयू राय की मैदान में एंट्री। सरयू राय ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने भी सरयू राय पर करारा हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने ढुल्लू महतो पर लुटाया प्यार। सरयू राय को ये बात गुजरी नागवार। किसी की दुकान किसी का मकान, धनबाद पर मचा घमासान। बीजेपी ने धनबाद लोकसभा सीट से ढुल्लू महतो को अपना उम्मीदवार घोषित किया। बस यही बात बीजेपी के पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय को बुरी लग गई है। सरयू राय ने ढुल्लू महतो के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला जैसे सरयू राय का टिकट काटकर ही ढुल्लू महतो को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया हो। अब बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ढुल्लू महतो के समर्थन में आ गए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सरयू राय पर जोरदार हमला भी बोला। काजी जी क्यों दुबले शहर कंदेशे में वो क्या है, अपने पास रखें अपना ज्ञान और अपनी दुकान। भाजपा को अपना काम करने दें। ये तो बोल रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री को हराया, आप ढुल्लू महतो को हराया। मेरा क्या कहना है, जितना आपने पूछा उतना मैंने जवाब दिया कि वो अपना ज्ञान अपने पास रखें, अपनी दुकान अपने पास रखें। आप लोग के संपर्क में थे सरयू राय? कौन? नहीं, कोई संपर्क में नहीं थे, ना हमको संपर्क में रखने की जरूरत थी। एक बात तो साफ है कि बीजेपी के दिल में सरयू राय के लिए कुछ नहीं है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरयू राय को अपना ज्ञान और अपनी दुकान अपने पास ही रखनी चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अब सरयू राय का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे झारखंड स्टेट राकेश कुमार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए, एक तरफ धनबाद की लोकसभा सीट को लेकर सियासी रण, तो दूसरी तरफ सरयू राय का बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरना। तो क्या इस बार बीजेपी बनाम कांग्रेस समझा जाए या फिर बीजेपी बनाम सरयू राय समझा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे ये लोकसभा का सीट काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से पीएम सिंह को टिकट न दिए जाने के बाद से चीजें चल रही थी और उसके बाद से ये माना जा रहा था कि कौन मैदान में आएगा। ढुल्लू महतो का नाम आने के बाद कई चीजें चल रही हैं और साफ तौर पे सरयू राय ने जिस तरीके से उस इलाके में अपनी एक बार फिर से पहचान बनाने की कोशिश की है, तो आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से लगातार अभी की बातचीत की जाए कि प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का झारखंड दौरा चल रहा है और जिन इलाकों में जा रहे हैं उन इलाकों में वे बातचीत कर रहे हैं। बोकारो में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सरयू राय किस तरीके से उस इलाके में जाकर बीजेपी के लोगों के प्रति कहीं न कहीं खिलाफ में भाषण दे रहे हैं, अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में सरयू राय कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब सरयू राय उस इलाके में जाएंगे तो जहां एक तरफ बीजेपी के लिए गठबंधन दल एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने दिखाई पड़ेगी, वहीं सरयू राय भी कहीं न कहीं एक चुनौती के रूप में सामने दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि सरयू राय की भी भूमिका उस इलाके में काफी अहम मानी जाती है। खास करके कुछ जातिगत समीकरण और बाकी पहलुओं को लेकर के सरयू राय लंबे समय से उस इलाके में काम करने की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में उनका वहां पहुंचना और इस तरह के बयानों को लेकर बातचीत करना एक बार फिर से कहा जा सकता है कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले की ओर ले जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा वक्त है, हो सकता है कि आने वाले समय में जब चुनाव के तमाम प्रत्याशी सामने आ जाएंगे तब पता चल पाएगा कि कौन कौन से लोग कितना वोट हासिल करेंगे और किसको फायदा और किसको नुकसान हो सकता है। जी देखिए राकेश, अगर हम बात करें तो सरयू राय ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन अगर हम बीते दिनों की बात करें तो कहीं ना कहीं ढुल्लू महतो के जब उम्मीदवार उन्हें घोषित किया गया था तो उसके बाद ढुल्लू महतो का भी विरोध देखने को मिला था, बीजेपी में घमासान देखने को मिला था। तो ऐसे में मान लीजिए कि सरयू राय बीजेपी के खिलाफ और ढुल्लू महतो के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आखिर ढुल्लू महतो को वो कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे? देखिए, ढुल्लू महतो का जहां तक बात है वहां पे बीजेपी की एक बड़ी जगह मानी जाती है। उस इलाके में बीजेपी की अपनी एक पकड़ बताई जाती है और लंबे समय से बीजेपी के प्रत्याशी वहां से जीतते आए हैं। तो ऐसे में ढुल्लू महतो के लिए बहुत बड़ी समस्या तो नहीं दिखाई पड़ रही है, खास करके पार्टी के स्तर पे। और जहां तक विरोध होने की बात है तो पहले भी इस तरह की जब परिस्थितियां आती हैं, जब प्रत्याशियों के नाम बदले जाते हैं तो थोड़ी गुटबाजी या थोड़ी लॉबीबाजी चलती है, उससे विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि अन्य जगहों से भी विरोध होने लगे, खास करके सरयू राय जब मैदान में आने की बात आ रही है और इसके साथ साथ कुछ लोगों के साथ जो संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो एक वोट बैंक उनका भी है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का ही वोट बैंक माना जाता है। तो ऐसे में थोड़ी मुश्किलें दिखाई पड़ सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, ढुल्लू महतो जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी हैं तो उनको एक अपनी पकड़ और पहुंच का लाभ मिलेगा और आने वाले समय उनको इसका फायदा मिलेगा। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, वोट पर कैलकुलेशन जब हम बातचीत करेंगे, जब जातीय जनगणना और बाकी मुद्दों की
बातचीत करेंगे, तब पता चलेगा कि आखिर कौन सा वोट बैंक किस तरफ जा रहा है और ढुल्लू महतो को कितना फायदा और कितना नुकसान हो सकता है। जी राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि धनबाद लोकसभा की जंग जो है वो दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। वजह है सरयू राय की मैदान में एंट्री। सरयू राय ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो अगर दूसरी तरफ बात करें तो बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और अब बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी सरयू राय पर करारा हमला बोला है। अगर हम बात करें तो अगर ढुल्लू महतो के खिलाफ लगातार वो बोलते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात हुई क्या इस बार लोकसभा चुनाव में धनबाद सीट पर बीजेपी बनाम कांग्रेस होता है या फिर बीजेपी बनाम सरयू राय होता है।